अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मुज़य्यन आतिफ और आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल दिल पसंद फूड जोन। अब बकरीद स्पेशल वीक में हम जो आज बहुत मज़े का डिज़र्ट बनाने जा रहे हैं, दिस इज़ मैंगो डिलाइट। But before that, you have to subscribe my channel and click on the bell icon to get updated from my new and the latest recipes. Now let's start with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो हम बहुत मज़े का डिलाइट बना रहे हैं, दिस इज़ मैंगो डिलाइट। उसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिए। ये आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। मैंने मिक्स लिए हैं दोनों। और इसके साथ हमने मैंगोज़ लेने हैं। ये 3 to 4 के दरमियान हमारे यूज़ होंगे। और मैंने कंडेंस मिल्क लिए, ये 5 टेबल स्पून लिया है मैंने। और शुगर मैंने 4 टेबल स्पून ली है। और ये जेली ली है मैंने एज मैंगो फ्लेवर्ड जेली। थोड़ा सा मैंने पिसी हुई इलायची पीस कर रखी है, वो लिए। और 7 पीसेस ऑफ ब्रेड। दिस इज़ सो सिंपल डिलाइट। और सबसे पहले हम इस मिल्क को बॉईल करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने दूध को बॉईल करना है। ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिए। इट्स अप टू यू, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको हमने तब तक बॉईल करना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाए। इसमें साथ हमने शुगर ऐड करनी है। आई एम टेकिंग 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर, क्योंकि मैंने कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूध को थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा कर लें और चीनी की मिकदार थोड़ी और बढ़ा दें, तो वो हमारा कंडेंस मिल्क का ही फ्लेवर आएगा। अब ये जब तक अच्छी तरह पक जाता है तब हम फिर बाद में इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। देखिए व्यूअर्स, जितनी देर में हमारा दूध बॉईल हो रहा है इतनी देर हम जेली रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने आधा कप पानी लेना है, उसको हल्का सा गर्म करके फिर हम ये जेली ऐड करेंगे इसमें। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें जेली ऐड करते हैं। ये देखिए पानी अच्छी तरह गर्म हो गया। एट दिस स्टेज वी विल ऐड जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंगो डिलाइट बना रहे हैं इसलिए मैंने येलो फ्लेवर लिया है। इट्स अप टू यू, आप जौन सा मर्ज़ी फ्लेवर ले सकते हैं। बस ये जिस तरह ये डिज़ोल्व होती है हम इसको डिश आउट करके इसको आधा घंटा रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। ये देखिए हमारा दूध अच्छी तरह से बॉईल हो गया। इस स्टेज पर हम इसमें ये पिसी हुई इलायची ये ऐड करेंगे। ये दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है और कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे और इसको ग्रेजुअली हल्का हल्का चम्मच चलाएँगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें कंडेंस मिल्क इस तरह आप ऐड करें और बस अपने चूल्हा बंद कर दें। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसको और गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल इस तरह हो गया है। हमें इसकी इसी तरह कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। इसने कलर छोड़ दिए। ये दिस इज़ रेडी। अब हम इसको कूल डाउन करते हैं। ये देखें हमारा मिल्क बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम जेली की कटिंग करते हैं। इसको हमने क्यूब्स शेप में काटना है, प्रॉपर क्यूब्स में रखकर। ये बकरा ईद पे ये मीठा ज़रूर बनाएं। वेरी इजी टू मेक और बहुत ही मज़ेदार यमी लगता है, क्योंकि स्पाइसी खानों के बाद मीठे की ज़रूरत होती है। दिस इज़ बकरा ईद स्पेशल डिलाइट, मस्ट ट्राई इट एट होम। ये देखिए मेरी इस तरह ये क्यूब्स बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसी तरह हमने ब्रेड के भी 4 पीसेस करने हैं इस तरह। ये हमारे इस तरह पीसेस होंगे। इस तरह मैं सारी ब्रेड के करके हम इसको अपनी प्रेजेंटेशन ट्रे में लगाते हैं। ये देखिए हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आए। सबसे पहले हमने इसकी बेस पर ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह लगाने हैं। इसको कवर अप कर देना है हमने इसकी बेस को इस तरह। ये देखिए हमारे ब्रेड स्लाइसेस लग गए हैं। अब इसके साथ हम ये जो हमने दूध गाढ़ा किया है उसकी हमने कोटिंग करनी है ताकि ये ब्रेड अच्छी तरह सोक कर ले। इतना दूध डालना है कि ब्रेड अच्छी तरह सोक कर ले। ये बिल्कुल मैंगो केक की तरह फ्लेवर देगा। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। ईद के दिन ज़रूर बनाइएगा, बहुत इजी डिलाइट है। ये देखें इसको अच्छी तरह हमने सोक करना है। एंड द नेक्स्ट वी विल ऐड द मैंगोज इन द मिडल। इस तरह इसको अच्छी तरह, ये भी आप पर है, जो बहुत ज़्यादा मैंगोज खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा ऐड कर लें। तो
जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर टेस्ट अच्छा होगा। अब इसके साथ हम ये जेली, ये जेली मेरी थोड़ी सी टूट रही है लेकिन इट्स ओके। इस तरह ही हम जेली की कोट करके हम दोबारा इसके ऊपर यही ब्रेड स्लाइसेस की कोट करते हैं। अगेन वी रिपीट द सेम प्रोसीजर टू मेक इट प्रॉपर केक शेप। देखें दिस इज़ डन। इसको लेवल करते रहें, जहाँ जहाँ छोटा स्लाइस की ज़रूरत है वहाँ छोटा कर सकते हैं हम इजीली, ताकि वो अपनी स्पेस पे फुल सही तरह आ जाए। दिस इज़ डन। आई एम एडिंग द मिल्क अगेन एंड द सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड। मैं मैंगोज़ की भी इसी तरह कोटिंग करूँगी। ये देखें, इसको प्रेस अप करते रहें ताकि वो ब्रेड अच्छी तरह सोक कर ले जितना उसको मिल्क चाहिए। एंड आई एम एडिंग द मैंगोज अगेन एट द टॉप। ये देखें हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हम जेलीज़ भी ऐड करते हैं, फिर मैं क्रीम से इसकी प्रेजेंटेशन करती हूँ। वो भी इट्स अप टू यू, जो आप जो करना चाहे वो करें। उसके बाद मैं करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्रीमी मैंगो डिलाइट इज़ रेडी टू ईट। बकरीद स्पेशल डिलाइट है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, इजी टू मेक एंड वेरी डिलीशियस इन द यमी इन टेस्ट। और इसको रेफ्रिजरेट करना ना भूलिएगा फॉर 4 to 5 आवर्स। जितना रेफ्रिजरेट होगा उतना इसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। और हम लोग को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड फॉर माई न्यू एंड द लेटेस्ट रेसिपीज़। इसके साथ ही मुझे आतिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।